नमस्कार, मैं निशांत सौरभ आप सभी को सौरभ क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो क्लास को आगे बढ़ाने से पहले जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और टॉपिक से रिलेटेड जो भी डाउट्स होते हैं उसे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। तो मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी। इस टॉपिक में जितने भी कॉन्सेप्ट थे मैं उन सभी कॉन्सेप्ट को डिटेल से डिस्कस किया था और कुछ क्वेश्चंस करवाए थे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस थे। इसमें भी कुछ क्वेश्चंस करवा रहे हैं जो कि प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछे गए। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे किस तरह के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे गए। यहाँ पे बात करते हैं तो इसमें है यहाँ पे कि P at the rate of P has Q, P has Q। इसका मतलब है यहाँ पे P has Q मीन्स कि P is neither greater than nor smaller than Q, नेक्स्ट है यहाँ पे P डेल्टा Q। P डेल्टा Q मीन्स है कि P इज नॉट स्मॉलर देन Q, P इज नॉट स्मॉलर देन Q। नेक्स्ट है यहाँ पे कि P एट द रेट ऑफ Q, P एट द रेट ऑफ Q मीन्स P इज neither smaller than nor equal to Q। नेक्स्ट है यहाँ पे कि P स्टार Q मीन्स यहाँ पे कि P इज नॉट ग्रेटर देन Q। नेक्स्ट यहाँ पे P परसेंट Q मीन्स कि P इज नीदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू Q। और ये जो पूछा गया था आरबीआई ऑफिसर ग्रेड बी में पूछा गया था ये, और ये पूछा गया था ग्रेड बी एग्जाम में पूछा गया था, और ये पूछा गया था 2013 में 25/08/2013 इस एग्जाम में पूछा गया था। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे देखते हैं कि इस स्टेटमेंट जो दिया गया है, ये जो लैंग्वेज में दिया गया है, इसे साइन में किस तरह से हमें लिखना होगा। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो P हैज Q दिया गया है फर्स्ट में, तो P हैज Q, तो P हैज Q मीन्स क्या है कि P इज नीदर ग्रेटर देन नॉर स्मॉलर देन Q। इसका मतलब है कि P ना तो Q से बड़ा होगा और न ही Q से छोटा होगा। जब P बड़ा नहीं हो रहा है और छोटा भी नहीं हो रहा है तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि वो बराबर होगा, कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये क्या होगा यहाँ पे कि P इज इक्वल्स टू Q। नेक्स्ट है यहाँ पे कि P इज नॉट स्मॉलर देन Q। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या दिया गया है कि P इज नॉट स्मॉलर देन Q। जब P छोटा नहीं होगा तो दो पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन रहे, या तो बड़ा होगा या फिर बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि P इज ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू Q। नेक्स्ट है P, ये है P डेल्टा Q मीन्स P ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू Q। नेक्स्ट है P एट द रेट ऑफ Q। P एट द रेट ऑफ Q मीन्स क्या दिया गया है यहाँ पे कि P इज नीदर स्मॉलर देन नॉर इक्वल टू Q। P एट द रेट ऑफ Q मीन्स P ना तो
क्यू से छोटा होगा और न ही क्यू के बराबर होगा। जब छोटा भी नहीं होगा क्यू से और न बराबर होगा तो इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे कि जो P होगा वो क्या होगा यहाँ पे बड़ा होगा, और किस से तो Q से। नेक्स्ट यहाँ पे P स्टार Q, P इज नॉट ग्रेटर देन, जब P बड़ा नहीं हो रहा है यहाँ पे, स्टार मीन्स नॉट ग्रेटर देन, जब बड़ा नहीं हो रहा है यहाँ पे, और तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, या तो वो छोटा होगा या फिर बराबर होगा। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि P लेस देन इज इक्वल्स टू Q, P परसेंट Q, P इज नीदर ग्रेटर देन नॉट इक्वल टू Q। मतलब यहाँ पे कह रहा है P है वो ना ही Q से बड़ा हो रहा है और ना ही Q के बराबर हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि जो P है वो क्या हो रहा है यहाँ पे छोटा हो रहा है Q से, मीन्स P लेस देन Q। इस तरह से अब कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन से पूछे गए यहाँ पे। अब अगर आप क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है स्टेटमेंट है यहाँ पे D% F एट द रेट ऑफ H और H स्टार M, ये कह रहा है। अब कंक्लूजन की बात करते हैं यहाँ पे, तो कंक्लूजन है यहाँ पे, कंक्लूजन नंबर फर्स्ट कि n एट द रेट ऑफ F, एंड सेकेंड नंबर है यहाँ पे कि D%N, और थर्ड कंक्लूजन है यहाँ पे कि H%D, ये दिया गया। अगर ऑप्शन की बात करते हैं यहाँ पे, तो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए कि नन इज ट्रू। ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे कि ओनली फर्स्ट इज ट्रू, एंड ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे ओनली सेकेंड इज ट्रू। ऑप्शन नंबर डी है ओनली थर्ड इज ट्रू, और ऑप्शन ई है ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू, ये कह रहा है यहाँ पे। अब क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले इस सिंबल को जो भी परसेंट एट द रेट ऑफ या फिर स्टार दिया गया है वो इस सिंबल से क्या करना होगा, में रिप्लेस करना होगा, और फिर जो पार्ट वाइज दिए गए हैं उसे आपस में कनेक्ट करना होगा स्टेटमेंट को। अब यहाँ पे देखते हैं कि परसेंट D%F, तो परसेंट मीन्स क्या हो रहा है यहाँ पे कि परसेंट मीन्स लेस देन, एट द रेट ऑफ मीन्स ग्रेटर देन, और स्टार मीन्स क्या है तो लेस देन इज इक्वल्स टू। अब हम क्या करते हैं कि इसे आपस में कनेक्ट करते हैं, इस जो पार्ट वाइज दिए गए स्टेटमेंट, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कनेक्ट करते हैं तो D लेस देन F ग्रेटर देन H लेस देन इज इक्वल्स टू N। अब ये स्टेटमेंट कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो कंक्लूजन में भी दिया गया है, ये सिंबल दिया गया है, उसे इन सिंबल से रिप्लेस करना होगा। तो N एट द रेट ऑफ F, एट द रेट ऑफ मीन्स क्या है यहाँ पे ग्रेटर देन, परसेंट मीन्स है लेस देन, और यहाँ पे भी लेस देन होगा। अब कंक्लूजन को देखते हैं। कंक्लूजन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है कि n ग्रेटर देन F, n और F को हम देखें तो इसके बीच में दो सिंबल का यूज किया गया है, एक तो ग्रेटर देन, दूसरा है लेस देन इज इक्वल्स टू। तो ये F से लेकर n तक, क्या यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि F से लेकर n तक ये नॉन स्टैंडर्ड है, हमें केवल F से n तक की बात करना है यहाँ पे। कंक्लूजन नंबर फर्स्ट, तो ये नॉन स्टैंडर्ड है। यहाँ पे F और n के बीच में जो भी रिलेशन होगा वो क्या है यहाँ पे अननोन है, मीन्स हम यहाँ पे कुछ बता नहीं सकते हैं कि जो F होगा वो n से क्या होगा बड़ा होगा या छोटा होगा या बराबर होगा, हम कुछ भी नहीं कर सकते यहाँ पे। इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये पार्शली रॉन्ग हो जाएगा। सेकेंड कंक्लूजन यहाँ पे D लेस देन N, D और N के बीच में देखते हैं तो यहाँ पे भी वही चीज हो रहा है, D और N के बीच में भी लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इज इक्वल्स टू। मतलब कि ये पूरा स्टेटमेंट ही क्या है, ये नॉन स्टैंडर्ड पार्ट है, नॉन स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है ये। और नॉन स्टैंडर्ड में क्या होता है
कि प्रत्येक कंक्लूजन क्या होता है, पार्शली रॉन्ग होता है। यहाँ पे भी डी और एफ के बीच में, सॉरी डी और एन के बीच में भी रिलेशन कंफर्म नहीं है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, पार्शली रॉन्ग होगा। H% D, H लेस देन डी, H और D के बीच के रिलेशन को अगर देखें, H और D के बीच के रिलेशन को, तो H और D के बीच में जो भी रिलेशन है वो क्या है, यहाँ पे लेस देन और ग्रेटर देन है। यहाँ पे ये पार्ट भी क्या है, नॉन स्टैंडर्ड है, मतलब यहाँ पे भी पार्शली रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या होगा, पार्शली रॉन्ग होगा। अगर यहाँ पे ऑप्शन की बात करते हैं तो कौन सा ऑप्शन होगा, यहाँ पे नन इज ट्रू, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन क्या सही हो रहा है, नहीं सही हो रहा है, सभी क्या, सभी कंक्लूजन क्या है यहाँ पे गलत हो गए, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगर नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं यहाँ पे, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट है तो इस तरह से एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर पार्ट वाइज दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन, तो सबसे पहले उसे कॉमन एलिमेंट या कॉमन नेम जो भी होगा उस पार्ट में, उसके द्वारा हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट को आपस में कनेक्ट करेंगे, उसे क्या करेंगे, आपस में कनेक्ट करेंगे, और कनेक्ट करने के बाद वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम कंक्लूजन को सोल्व करेंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे कि बी डेल्टा डी D% T एंड T स्टार M। अब यहाँ पे कंक्लूजन की बात करते हैं, तो कंक्लूजन नंबर फर्स्ट है कि बी एट द रेट ऑफ टी, एंड कंक्लूजन नंबर सेकेंड है यहाँ पे M एट द रेट ऑफ D, एंड कंक्लूजन नंबर थर्ड है यहाँ पे कि B एट द रेट ऑफ M। अब यहाँ पे ऑप्शन की बात करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे ओनली फर्स्ट इज ट्रू, ओनली फर्स्ट इज ट्रू। ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे ओनली सेकेंड इज ट्रू। ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे ओनली थर्ड इज ट्रू, ओनली थर्ड इज ट्रू। ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे ओनली सेकेंड एंड थर्ड आर ट्रू, एंड ऑप्शन नंबर ई है यहाँ पे नन ऑफ दिस। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो इसे क्या करेंगे, उन सैंपल से कन्वर्ट करेंगे। तो बी डेल्टा डी, तो डेल्टा मीन्स क्या दिया गया है यहाँ पे, ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू। परसेंट मीन्स क्या दिया गया है, लेस देन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेस देन, और स्टार मीन्स क्या दिया गया है वहां पे, लेस देन इज इक्वल्स टू। अब इसे आपस में कनेक्ट करते हैं, तो कनेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कनेक्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, b ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू d, d लेस देन t, और t लेस देन इज इक्वल्स टू m। अब यहाँ पे देखते हैं कि कंक्लूजन फर्स्ट b एट द रेट ऑफ t, एट द रेट ऑफ मीन्स क्या है यहाँ पे, एट द रेट ऑफ मीन्स ग्रेटर देन, b ग्रेटर देन t। सेकेंड है एट द रेट ऑफ, यहाँ पे भी ग्रेटर देन होगा, यहाँ पे भी ग्रेटर देन होगा। अब यहाँ पे कंक्लूजन को देखते हैं कि कौन सा कंक्लूजन सही होगा, b एट द रेट ऑफ t मीन्स b ग्रेटर देन t। क्या यहाँ पे b और t के बीच में कोई रिलेशन कंफर्म है, कंफर्म नहीं है, क्योंकि ये b से लेकर t तक नॉन स्टैंडर्ड पार्ट हो गया, ये ग्रेटर देन इज इक्वल टू लेस देन, तो ये क्या हो जाएगा, पार्शली रॉन्ग हो जाएगा। सेकेंड है m ग्रेटर देन d, m और d के बीच के रिलेशन को देखें, m और d के बीच के रिलेशन को देखें, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लेस देन और लेस देन इज इक्वल टू m ग्रेटर देन, यहाँ पे क्या हो रहा है, m बड़ा हो रहा है किससे, d से, तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर सही हो जाएगा, करेक्ट होगा। जब m t से बड़ा हो रहा है या बराबर हो रहा है और t बड़ा है d से, तो d तो छोटा होगा m से, मतलब m बड़ा होगा d से। कंक्लूजन नंबर थर्ड है यहाँ पे कि b एट द रेट ऑफ m मीन्स b ग्रेटर देन m।
यहाँ पे बी और एम के बीच की बात करते हैं, तो बी और एम के बीच में देखें तो ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू, लेस देन इज इक्वल्स टू। तो यहाँ पे बी से लेकर एम तक ये पूरा स्टेटमेंट क्या है, नन स्टैंडर्ड है। और नन स्टैंडर्ड जब है ये स्टेटमेंट तो ये क्या हो जाएगा, पार्सली रॉन्ग हो जाएगा। अगर यहाँ पे ऑप्शन की बात करते हैं तो कौन सा ऑप्शन होगा, ओनली सेकेंड इज ट्रू, ऑप्शन नंबर बी। और जितने भी क्वेश्चन करवाए गए जा रहे हैं वो आरबीआई ऑफिसर ग्रेड बी एग्जाम में पूछा गया था, 2013 का पेपर है, क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे के हैज डब्ल्यू एम एट द रेट ऑफ डब्ल्यू आर डेल्टा एम। अब कंक्लूजन की बात करते हैं तो कंक्लूजन नंबर फर्स्ट है यहाँ पे के परसेंट एम, कंक्लूजन नंबर सेकेंड है यहाँ पे डब्ल्यू परसेंट आर, और कंक्लूजन नंबर थर्ड है आर एट द रेट ऑफ के। अगर ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू, ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू। ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे ओनली फर्स्ट एंड थर्ड आर ट्रू। और ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे ओनली सेकेंड एंड थर्ड आर ट्रू, ओनली सेकेंड एंड थर्ड आर ट्रू। और ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑल फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड आर ट्रू। और ऑप्शन नंबर ई की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ई है यहाँ पे नन ऑफ दीज। अब यहाँ पे देखते हैं कि स्टेटमेंट क्या कर रहा है, स्टेटमेंट कर रहा है कि हैशटैग डब्ल्यू। हैशटैग की बात करते हैं तो हैशटैग मीन्स क्या है यहाँ पे, इज इक्वल्स टू एट द रेट ऑफ एम एट द रेट ऑफ डब्ल्यू। एट द रेट ऑफ मीन्स क्या है यहाँ पे, तो ग्रेटर देन आर डेल्टा एम। डेल्टा की बात करते हैं यहाँ पे तो डेल्टा क्या हो गया, ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू, ये हो गया। अब इसे आपस में कनेक्ट करते हैं तो क्या है यहाँ पे, के इज इक्वल्स टू डब्ल्यू और डब्ल्यू लेस देन एम, और एम क्या हो रहा है यहाँ पे, लेस देन इज इक्वल्स टू आर। अब ये स्टेटमेंट कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ पे कंक्लूजन की बात करते हैं तो परसेंट मीन्स है यहाँ पे लेस देन, यहाँ पे भी लेस देन, और एट द रेट ऑफ मीन्स हो जाएगा यहाँ पे ग्रेटर देन। तो ये चीजें आपको ध्यान से करना होगा एग्जामिनेशन में, थोड़ा सा साइन मिस्टेक हुआ वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसलिए जो भी क्वेश्चन को सोल्व करें ध्यान से, के परसेंट एम, के लेस देन एम, के और एम के बीच के रिलेशन को देखें तो इज इक्वल्स टू और लेस देन, मतलब यहाँ पे क्या है कि के बराबर है डब्ल्यू के और डब्ल्यू छोटा है एम से। जब डब्ल्यू छोटा है एम से तो के भी छोटा हो गया एम से, मतलब ये क्या है, सही है। कंक्लूजन नंबर फर्स्ट। सेकेंड की बात करते हैं डब्ल्यू परसेंट आर मीन्स डब्ल्यू लेस देन आर। डब्ल्यू और आर के बीच के रिलेशन को देखें तो यहाँ पे आर ग्रेटर देन है और इज इक्वल्स टू है एम के, और जब एम छोटा हो रहा है या फिर बराबर हो रहा है आर के, और यहाँ पे एम बड़ा हो रहा है डब्ल्यू से, जब डब्ल्यू एम से ही छोटा हो रहा है तब तो आर से भी छोटा होगा ही, मतलब ये भी क्या है, सही है। नेक्स्ट है यहाँ पे आर एट द रेट ऑफ के मीन्स आर ग्रेटर देन के। आर और के बीच की बात करते हैं यहाँ पे तो आर क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर ध्यान से देखें तो आर यहाँ पे बड़ा हो रहा है, आर क्या हो रहा है यहाँ पे, बड़ा हो रहा है के से,
मतलब कंक्लूजन नंबर थर्ड भी सही है। तो तीनों कंक्लूजन सही है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो कौन सा ऑप्शन है जो ये तीनों कंक्लूजन को सही कर रहा है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है कि ऑल फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आर ट्रूथ। ये ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। इस तरह से एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम देखें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे m एट द रेट ऑफ k डेल्टा t और t हैशटैग j, ये दिया गया। अब कंक्लूजन यहाँ पे देखते हैं, तो कंक्लूजन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है यहाँ पे j हैशटैग k, कंक्लूजन नंबर सेकेंड है यहाँ पे m एट द रेट ऑफ j, एंड कंक्लूजन नंबर थर्ड है यहाँ पे j% k। ये स्टेटमेंट, ये कंक्लूजन है। अब अगर ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे ओनली फर्स्ट इज ट्रू, ओनली फर्स्ट इज ट्रू। ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे कि ओनली सेकेंड इज ट्रू, ओनली सेकेंड इज ट्रू। ऑप्शन नंबर सी है ओनली थर्ड इज ट्रू, ओनली थर्ड इज ट्रू। ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी है ओनली ईदर फर्स्ट और थर्ड इज ट्रू। ऑप्शन नंबर ई है यहाँ पे ओनली ईदर फर्स्ट और सेकेंड एंड ओनली ईदर फर्स्ट और थर्ड एंड सेकेंड आर ट्रू। ये ऑप्शन दिए गए हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि स्टेटमेंट क्या कर रहा है। यहाँ पे स्टेटमेंट की बात करते हैं तो यम एट द रेट ऑफ के, एट द रेट ऑफ मीन्स क्या है यहाँ पे ग्रेटर देन, डेल्टा मीन्स ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू, और हैशटैग मीन्स है इज इक्वल्स टू। अब हम क्या करेंगे कि ये स्टेटमेंट को जो पार्ट वाइज है उसे आपस में कनेक्ट करते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे m इज इक्वल्स टू के ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू टी और t इज इक्वल्स टू j। अब ये स्टेटमेंट कंप्लीट हो चुका है। अब कंक्लूजन की बात करते हैं तो इसे भी कन्वर्ट करना होगा उन सिंबल से। तो j इज इक्वल्स टू के हो जाएगा यहाँ पे, एट द रेट ऑफ ग्रेटर देन हो जाएगा, और परसेंट हो जाएगा यहाँ पे लेस देन। अब यहाँ पे क्या है j इज इक्वल्स टू के, j और k के बीच में बात करते हैं तो j और t आपस में क्या हो रहे हैं बराबर हो रहे हैं, और यहाँ पे k और j भी बराबर हो रहा है, लेकिन यहाँ पे k है वो बड़ा भी हो रहा है j से, बराबर भी हो रहा है j के, लेकिन यहाँ पे बड़ा भी हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा पार्सली रॉन्ग हो जाएगा। कंक्लूजन नंबर सेकंड है m ग्रेटर देन j, m और j की बात करते हैं तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे बड़ा हो रहा है। यहाँ पे m है जो j से बात करते हैं, m और j के बीच के रिलेशन को बात करते हैं तो बराबर भी हो रहा है और बड़ा भी हो रहा है, मतलब ये भी क्या हो जाएगा पार्सली रॉन्ग हो जाएगा। j लेस देन k, j और k के बीच की बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे j और k के रिलेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे j है वो लेस देन तो हो रहा है लेकिन इज इक्वल्स टू भी हो रहा है यहाँ पे, तो ये भी क्या हो जाएगा पार्सली रॉन्ग हो जाएगा। अब यहाँ पे ऑप्शन की बात करते हैं तो कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पे तीनों कंक्लूजन पार्सली रॉन्ग है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। अगर ऑप्शन की बात करते हैं यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी ओनली ईदर फर्स्ट और थर्ड इज ट्रू। फर्स्ट और थर्ड इसलिए यहाँ पे ईदर लगा है, इसलिए ट्रू हुआ है क्योंकि यहाँ पे दोनों नेम क्या है सेम है, दोनों नेम सेम है। ऑर्डर नोट डिपेंड, ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, मैंने
पहले भी डिस्कस कर चुका था इधर और के कंसेप्ट में। तो यहाँ पे दोनों नेम भी सेम है और दोनों के बीच में डिफरेंट सिंबल का भी यूज किया गया है और दोनों पार्शली रॉन्ग भी है। अगर सेकंड की बात करते हैं तो अगर एक और कंक्लूजन होता है यहाँ पे, अगर यहाँ पे यम हैशटैग जे होता तब वहां पे इधर और यूज हो जाता। अगर इसी तरह से यहाँ पे एक और कंक्लूजन दे देते हैं कि कंक्लूजन नंबर 4 यम हैशटैग जे, यम हैशटैग जे मतलब यम इज इक्वल्स टू जे। अब यहाँ पे ये और ये यहाँ पे इधर और में आ जाता, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये यम और जे और नहीं है, केवल कंक्लूजन सेकंड में ही है, इसलिए यहाँ पे इधर और नहीं लगेगा। तो इधर और किसके लिए होगा, यहाँ पे केवल फर्स्ट और थर्ड के लिए। तो इस तरह से एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जितने भी क्वेश्चन आपको करवाए गए हैं वो आरबीआई ऑफिसर ग्रेड बी एग्जाम में पूछा गया था 2013 में। तो मिलने से पहले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जाने से पहले जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो को पूरी देखें, लाइक करें, शेयर करें और जो भी डाउट्स होते हैं उसे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय।